माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उज्जैन सीरीज़ में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हर सिद्धि माता के दर्शन के लिए। साथ ही साथ आपको हम चिंतामणि गणेश जी के भी दर्शन करवाएंगे। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो माता की एक सुंदर सी झांकी बनी हुई थी, उनके भी दर्शन आप करते चलिए। जब आप उज्जैन महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं तो जो उज्जैन मुख्य कॉरिडोर है वहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। आप पहुँच जाते हैं हर सिद्धि माता के दरबार। और जब आप मुख्य मंदिर परिसर में आते हैं तो वहाँ पर माता रानी को चढ़ाने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है उनकी दुकानें यहाँ बनी हुई है। साथ ही साथ चलिए हम आपको लेकर चलते हैं माता रानी के मुख्य मंदिर परिसर में। जब आप मुख्य मंदिर परिसर में आते हैं तो आपको दीपक के 2 बड़े स्तंभ दिखाई देते हैं जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में माना जाता है। ऐसी आस्था है कि किसी भी प्रकार की कोई भी विपदा, चाहे आंधी तूफान या पानी के रूप में आए, अगर दीपक ये जल जाते हैं उसके बाद उन पर कोई असर नहीं पड़ता जब तक कि पूर्णतः वो अपने आप से जलकर नहीं बुझते। ऐसी उस आदिशक्ति भवानी की इस पर कृपा रहती है। आप हमारे साथ मुख्य मंदिर परिसर का भ्रमण करते रहें। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए हम ये बता दें, हम लोग यहाँ शाम 7 बजे आ गए थे तो हम लोग आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हम आपको भी उससे रूबरू कराएंगे, उन्हें दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। जो पुजारी नियुक्त हैं दीपक रखने के लिए, वो दीपक रख रहे थे। कुछ ही देर में दीपक जलाए जाने थे और जब दीपक जलाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसको भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ हर सिद्धि माता के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना को रखते हुए ये जो मुख्य मंदिर परिसर आपको दिखाई दे रहा उनके भी आपको हम दर्शन करवाएंगे। राजा विक्रमादित्य जी इनके अनन्य भक्त थे और माता रानी की भी उनके ऊपर बड़ी असीम कृपा रहती थी। ऐसा बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य जी हर 12वें साल अपने सिर को काट के माता रानी को चढ़ा दिया करते थे और उनका सिर पुनः आ जाया करता था। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन जब 12वीं बार किया तो उनका सिर नहीं आया। बताते हैं कि सिंदूर चढ़ा हुआ एक सिर यहाँ रखा है, वही राजा विक्रमादित्य का सिर है। चलिए हम हर सिद्धि माता के दरबार में लेकर चल रहे हैं। आप उनके दर्शन हमारे साथ कर लें। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत नज़दीक से हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी कवर कर पाए आपको दिखा रहे हैं। और एक माता रानी की प्रतिमा को हमने यहाँ अंकित कर दिया है। आप उनके भी दर्शन करते चलें और उनके स्वरूप को अपने हृदय में बसा लें। इनके दर्शन के बाद हम सीधे आपको लेकर चलेंगे दीप प्रज्वलन में, और कैसे वहाँ के पुजारी दीप जलाते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। चलिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में उनके दर्शन करते रहिए और दर्शन के बाद सीधे आपको हम लेकर चलेंगे जहाँ पर दीपक जलाने की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं नीचे जो भक्त थे वो कुछ दीपक को प्रज्वलित कर लिए थे, लेकिन ऊपर के जो दीपक हैं उनको मशाल लेकर जो यहाँ के मुख्य पुजारी जो नियुक्त हैं इस काम के लिए, वो ऊपर चढ़ते हैं, एक एक करके दीपक को जलाते हुए नीचे की तरफ आते हैं। हमें जितना सरल देखने में लग रहा है, लेकिन जब आप कभी वहाँ जाते हैं तो वो इतना सरल होता नहीं है, क्योंकि जो दीपक रखे गए हैं हर दीपक का जो तेल है उसमें निकला रहता है, बहुत बचा के ऊपर जाना होता है। साथ ही साथ प्रत्येक दीपक को एक एक करके जला करके नीचे आना होता है। इस प्रक्रिया में कोई भी व्यवधान ना हो उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी वहाँ नियुक्त है उन पे माता रानी की बड़ी असीम कृपा होती है, जिससे वह दीपक को आसानी से प्रज्वलित करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं। तो आप उसका आनंद लें, साथ ही साथ इस मनमोहक दृश्य को अपने हृदय में बसा लें। हमने अपने आँखों से ये दृश्य देखा, हम आपसे बयां नहीं कर सकते उस समय की जो हमारे मन स्थिति थी वो कैसी थी।
आप देखते चलें, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। साथ ही साथ हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम माता रानी के इस सुंदर दृश्य को देख सके। ऐसा बताते हैं कि दीपक जलाते समय आपके मन की जो भी इच्छा है, अगर आप माता रानी से सच्चे दिल से मांगते हैं तो माता हर सिद्धि उसको जरूर पूर्ण करती हैं। ऐसा लोगों का अटूट विश्वास है और हमारा भी इसमें परम विश्वास है। आप दीप प्रज्वलन को देखते चलिए, साथ ही साथ इनसे जुड़ी एक कहानी और भी है। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर धूत क्रीड़ा में व्यस्त थे और उसी समय चंड मुंड नामक 2 राक्षस वहाँ पर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर देते हैं और नंदी जी जो कि द्वार पर थे, उन्होंने अंदर उन्हें रोकने से वर्जित किया, उन्होंने उन्हें घायल कर दिया। और जब भगवान भोलेनाथ को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने माता चंडी को आदेश दिया कि इनका वध कर दें। माता चंडी ने इनका वध कर दिया। उसके बाद प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ ने उन्हें हर सिद्धि की उपाधि दी, जो आज वर्तमान में उज्जैन में हर सिद्धि वन में हर सिद्धि माता के नाम से जानी जाती हैं, जिनका हमने आपको दर्शन करवाया। ये वो जो मनोहारी दृश्य है जो आपके सामने है, वो भी आप देखते चले। हमने एक कहानी और बताई जो राजा विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है और ऐसा बताते हैं कि उज्जैन को पहले कनक श्रृंगा के नाम से भी जानते थे। कनक श्रृंगा मतलब होता कनक मतलब सोना, श्रृंगा मतलब श्रृंगार। ऐसी नगरी जो सोने की श्रृंगार किए हुए होती थी। यहाँ हर सिद्धि माता राजा विक्रमादित्य को 1.25 मन सोने प्रतिदिन देती थी, जिससे उज्जैन को सोने की नगरी के रूप में भी जाना जाता था। आज हमने आपको माता रानी की ये सुंदर आरती दिखाई। अब आपको हम चिंतामणि गणेश जी की जो आरती है वो दिखाएंगे। आप हमारे साथ वो भी देखते चलें। साथ ही साथ आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। जब ये आरती होती है ना, उस समय जो एक अनुभूति है आपके अंदर जो आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें खो देने के लिए मजबूर कर देगी। तो हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप ये जो पूरी आरती है प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। उसका पूरा चिंतामणि गणेश जी की आरती आप देख रहे हैं। भगवान गणेश आपकी सारी चिंता सारी बाधा दूर करें। आप उसका आनंद लेते रहिए। साथ ही साथ इस मनोहारी दृश्य को अपने हृदय में जरूर बसा लीजिए। वैसे तो भारत में हरसिद्धि माता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन और वाराणसी में उनके मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं। तो आप उनके भी दृश्य अपने हृदय में बसा लीजिए और पूरी आरती आप जरूर सुनिए।
उज्जैन से जुड़े कुछ और वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, तो प्लीज़ आप विजिट करके ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जय हर सिद्धि माता और जय श्री गणेश जी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हर सिद्धि माता, जय चिंतामणि गणेश जी। राधे राधे आप सभी को।